70% of women who are on Tinder are fake profiles by someone as to maybe catfish or scam somebody. Correct. It's insane. Yeah. 57% of people download and get on dating apps only for a shorter पीरियड ऑफ फन. एक अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, वो यही कहती है कि बुरा दिन था ऑफिस में, घर आती हूँ, डेटिंग ऐप खोलती हूँ, रिप्लाई आते हैं, आई फील बेटर अबाउट माई सेल्फ, आई हैड नो इंटेंट ऑफ मीटिंग दीज पीपल, खुश होकर सो जाती हूँ. Why do boys do it? कि I'll meet someone for shorter interaction, hook up. I was speaking to a guy, उसने मुझे बताया कि पहले जीवन साथी ने अपनी चैट फ्री कर दी. Me and my group of guy friends, अब हम टिंडर पे नहीं, जीवन साथी पे hookups better rate पे मिलते हैं. Every 1 out of 102 people, they prefer starting the relationship with situationship or casual thing, even when they're really romantic in their heart, because they don't want to take a chance. What if someone is better out there? Yes. You think कि women are less casual and men are more casual? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो under pressure going the casual route because उन्हें लग रहा है कि that is the path to romance. Another big problem is decision fatigue. 48% users said these apps have taken a mental health toll on them. Really? The owner of Tinder and Hinge is being sued in the US. How does it affect emotionally? Repeated rejection, ghosting, self-doubt. It's a global problem. Traditional matchmaking fail क्यों हुई? Like why is it failing? Because इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा चैनल होगा, और जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे, ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू दे पाएँ. आगे बढ़ने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, ताकि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ. और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. आप एक डेटिंग ऐप बना रहे हो, राइट? मैं उस पर आऊँगा क्यों बना रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट. बट पहला क्वेश्चन इज़ कि वाई डू यू थिंक कि मॉडर्न डेटिंग में या मॉडर्न वर्ल्ड में फाइंडिंग लव और फाइंडिंग रिलेशनशिप इतना डिफिकल्ट क्यों होते जा रहा है? वाई डू यू थिंक दैट्स द रीज़न? या बड़ा अच्छा सवाल है. और मतलब आयरनी इसमें यही है कि जितना ज़्यादा हम डिजिटली कनेक्टेड हो रहे हैं उतना ही शायद लोनली हो रहे हैं, राइट? हज़ारों इंस्टा फॉलोअर्स हैं पर वो एक स्पेशल वन नहीं मिल पा रहा. आई थिंक एक तो कारण यही है कि अब वी आर यूज टू गेटिंग एवरीथिंग ऑनलाइन, राइट? हमें जो चाहिए ऑनलाइन मिल जाता है. मतलब मेरा 6 साल का बेटा है, जब वो 3 साल का था उसने अपनी नैनी को बोला कि आपके दादू हैं, उन्होंने कहा नहीं है, तो उसने कहा अमेज़ॉन से मंगवा लो, राइट? सो ये जनरेशन है जो सब कुछ ऑनलाइन रेडीमेड, कैब चाहिए, जो भी चाहिए सभी मिल जाता है, 10 मिनट में आ जाता है घर. और उस माहौल में आप एक्सपेक्ट करोगे कि ऑनलाइन पार्टनर भी मिलना चाहिए. पर जो ऑनलाइन चैनल्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली यूज़र्स को की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पा रहे. अगर आपको कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए तो शायद जो चैनल्स हैं चल रहे हैं, ठीक है, लोगों की कुछ कंप्लेंट्स हैं बट लगभग चल रहे हैं. पर जैसे ही आपका इंटेंट कैजुअल से थोड़ा सा भी सीरियस हो जाता है, आपको वो इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए, शादी और नो शादी वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, बट कोई भी रिलेशनशिप चाहिए विद इमोशनल बॉन्डिंग, एक्सक्लूसिविटी, वो मिलना बहुत मुश्किल है. क्योंकि जो करंट ऑनलाइन चैनल्स अवेलेबल हैं, या तो वो बहुत ही मैट्रिमोनी फोकस्ड और पेरेंट्स फोकस्ड हैं, जो हमारे पुराने बिग 3 मैट्रिमोनी प्लेटफॉर्म्स हैं, शादी, भारत मैट्रिमोनी, जीवन साथी, वो अनुकूल हो गए हैं यंगर generation के लिए. They've kind of become like the Facebook where the parents hang out. There isn't an Insta that's cool for them. तो एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ टिंडर, बम्बल जैसी ऐप्स जो हैं वो कैजुअल के लिए बेशक चल रही हैं, पर जब आपको वो लव एंड नॉट फिजिकल इंटिमेसी चाहिए तो उसके लिए नहीं चल पा रही, अनफॉर्चुनेटली. There was a study that says that 57% of people who download a dating app, when they enter a dating app, they are unsure about the long-term relationship.
So 57% of people download and get on dating apps only for a shorter term period of fun, or maybe when they're extremely bored. So idea of dating app is only flawed. अगर the idea is for long term relationship, मैक्सिमम लोग तो उसको डाउनलोड कर ही नहीं रहे उस रीज़न से, राइट? तो वाई डू यू थिंक सो, कि ऐसा क्यों है? जब आइडिया ऑफ डेटिंग एप्स वाज ऑलवेज कि फाइंड समवन हु इज़ एज कंपैटिबल एज यू एंड सो दैट यू कैन फाइंड योर सिग्निफिकेंट अदर. द आइडिया वाज नॉट कि अरे शॉर्टर टर्म फन के लिए तुम किसी को ले लो, बट मैक्सिमम लोग इसीलिए कर रहे हैं. I think you're right. I think when Tinder started out, they didn't think कि वो globally एक hookup app के नाम से जाने जाएंगे. Exact. और अभी भी hookup app भी नहीं है, अब तो scam app हो गई है. Like it's अभी मैं कल एक stat पढ़ रहा था, some app that said 70% of women who are on Tinder are fake profiles. मतलब हर 100 लड़कियों में से 70 लड़कियां फेक प्रोफाइल्स हैं बाय समवन एज टू मे बी कैटफिश और स्कैम समबडी. सिर्फ 30 ही रियल लोग हैं. सो इट्स इनसेन डेटा. एंड द सेकेंड डेटा वॉज मोर देन 82% ऑफ टोटल प्रोफाइल्स आर मैन. तो ओवरऑल पहले ही लड़कियां सिर्फ 18% है. उन 18% में से भी जो 70% लड़कियां हैं वो है ही नहीं लड़कियां, वो कैटफिश्ड है, कोई दूसरा अकाउंट है जो स्कैम्स अकाउंट है. तो इतना छोटा सा रेशियो है. एंड उसके बाद मतलब लोग स्टिल डाउनलोड टिंडर इन सम होप. वही आई थिंक ये पूरी एप्स होप पे ही चल रही हैं, रिजल्ट्स नहीं दे पा रही. सो और मतलब आपका डेटा पॉइंट मतलब काफ़ी एक्यूरेट है इन टर्म्स ऑफ जो स्कैम फेक प्रोफाइल्स हैं. तो हमने भी एक रिसर्च किया YouGov के साथ. हम 1000 यूज़र से मिले ऑफ डेटिंग एंड मैट्रिमोनी एप्स इंडिया की टॉप 8 सिटीज़ में. और वहाँ पे भी लोगों ने यही कहा, मतलब 70% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हमने फेक प्रोफाइल्स एक्सपीरियंस की हैं एप्स पे, राइट. एक और बहुत माइंड ब्लोइंग स्टैट जो था, तो हमने सुना था, हम मतलब बहुत सिंगल से बात कर रहे थे फ्रॉम लिटरली वडोदरा टू गुवाहाटी, कोची टू जलंधर, सब जगह लोगों से बात कर रहे थे टू रियली अंडरस्टैंड क्या चल रहा है. और तो ये हमने सुना था, बट जब ये YouGov से डेटा आया तो हम भी चौंक गए थोड़े. सो 2 out of 3 मतलब 3 में से 2 सिंगल्स जो डेटिंग और मैट्रिमोनी एप्स यूज़ कर रहे हैं कभी किसी से रियल लाइफ में नहीं मिले. क्या आप बात कर रहे हो? इतना बुरा सीन चल रहा है. मतलब if there are 3 people, let's say you, me and someone who's watching this, then if you have if I met someone from the dating apps, you then me and this person who has never met it. Oh, no. Crazy. It's crazy. It is crazy. So जैसे आप आई थिंक जो आप पहले अलूड कर रहे थे, थोड़ी ये गेम बन गई है, राइट. सो मैं एक अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, शी इज़ 30, और वो यही कहती है कि मतलब बुरा दिन था ऑफिस में, बॉस से डांट पड़ गई, घर आती हूँ, डेटिंग ऐप खोलती हूँ, थोड़े राइट स्वाइप करती हूँ, रिप्लाई आते हैं, आई फील बेटर अबाउट माई सेल्फ, वो वैलिडेशन हो जाती है. आई हैड नो इंटेंट ऑफ मीटिंग दिस पीपल, खुश होकर सो जाती हूँ. Right, so it's become a game for many people. Validation that's game. the reality, yes. तो बस उसके लिए तो there's no feeling of कि मुझे कोई दूसरा ढूंढना है. It's just कि ठीक है. So problem ये है कि है ऑप्शन, 4 लोग तारीफ कर देंगे, खुश हो जाओ, बात कर लो. Then why do boys do it? Boys only do it for the hope of कि I'll meet someone for shorter interaction, hook up, or like find someone to match to finish the loneliness in my life. Like what do you think? इतने सारे लड़कों से मिले होगे तो उन्होंने क्या बोला? हाँ, तो एक्चुअली ना बात यह है कि अलग अलग लोग हैं जिनको अलग अलग चीज़ें चाहिए, राइट. कोई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शादी करने को तैयार हैं, बस कार्ड रेडी है, वेन्यू बुक है, लड़की का नाम चाहिए बस. तो कुछ लोग वहाँ हैं. कुछ लोग हैं कि मतलब हमें तो कैजुअली चाहिए, अभी रात गई बात गई काइंड ऑफ थिंग. कुछ लोग बीच में हैं कि मुझे कैजुअल नहीं चाहिए, मुझे पर स्टेडी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए विद इमोशनल अटैचमेंट. पता नहीं शादी करनी भी है कि नहीं, राइट. सो अलग अलग रिलेशनशिप गोल्स हैं, इंटेंट्स हैं. और प्रॉब्लम ये है कि आज की एप्स में ये सब मिले जुले हुए हैं. तो आई वॉज स्पीकिंग टू अ गाय इन दरभंगा. उसने मुझे बताया कि लगभग 1 साल पहले जीवन साथी ने अपनी चैट फ्री कर दी.
तो वो कहता है कि मी एंड माई ग्रुप ऑफ गाय फ्रेंड्स अब हम टिंडर पे नहीं जीवन साथी पे हुकअप्स बेटर रेट पे मिल रहे हैं. क्या बात कर रहे हो. राइट, एंड दिस इज दरभंगा. आई एम नॉट टॉकिंग बॉम्बे, दिल्ली. सिमिलरली लोग जीवनसाथी.com, matrimonial.com, शादी.com ऐसे जिसमें शादी के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे जाके चैट कर रहे हैं, हुकअप्स कर रहे हैं. और बताता हूँ, आई टेल यू वन मोर शॉकिंग स्टोरी. आई हैव अ फ्रेंड, ही इज अबाउट he's 50 plus. 2 daughters, sadly lost his wife, looking for a second wedding. Went on a date from someone he met on one of the 3 matrimony sites. 30 minutes into the meeting, the girl, there is a lady, right, 40-year-old, he's 50, asked him for a hookup. Right, 30 minutes into the meeting. And this is a guy with 2 daughters who's looking for a mother to raise. For a mother, so that's the sad reality. And so I think, but it's sad nahi hai kuch, like it's just like both of them have their own options. They have their own, I mean, exactly, their own choices and wishes and stuff. That is not wrong. You think the sad part is ki expectation of a platform is not able to match the reality. Right? Yes. That is the sad part. Yes. कि अगर मैं अगर जीवनसाथी.com पे जा रहा हूँ या मैट्रिमोनियल साइट पे जा रहा हूँ तो मैं इनहेरेंटली मेरे अंदर ये नहीं कि मैं हुकअप करने जा रहा हूँ, मैं शादी के लिए एक पार्टनर ढूंढने जा रहा हूँ कि किसके साथ मैं अगले 50 साल रहने वाला हूँ. मैं टिंडर पे जाता तो प्रॉब्लम मेरी एक्सपेक्टेशन दूसरी थी, वहाँ पे ये होता तो 30 मिनट्स में भी मुझे ज़्यादा लग रहे होते हैं, कम लग रहे होते, दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट केस. हाँ, और पता है पर उस साइड पे भी, राइट, ऐसे मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको इनहेरेंटली हुकअप या कैजुअल नहीं चाहिए होता, बट दे हैव कन्विंस्ड देमसेल्व्स कि आज की डेट में टाइम्स हैव चेंज्ड, सीरियस रिलेशनशिप कैजुअल से ही स्टार्ट होती है. Right, they have sort of convinced themselves to that, which I don't believe is the truth. But so you have वो other side of the spectrum पे भी हो रहा है. बहुत लोग ऐसे हैं, right, hopeless romantics. 10 साल पहले जब Tinder launch हुआ था, crowd was very different. मेरे भी cousins हैं जो Tinder पे मिलके शादी हुई है. So really? Yes, this is, but 10 years ago when Tinder just launched in India. तो there are some people जिन्होंने ये story सुनी है और तो वो होप है और उनको पता है टिंडर ज़्यादातर मतलब हुकअप ऐप ही है या स्कैम ऐप है, जो भी कह लो, बट फिर भी दे आर देयर बिकॉज होप. सो मतलब चैलेंज यही है कि आजकल के जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे सारी कम्युनिटीज़ पोल्यूटेड हैं, इंटेंट स्टेट्स आर पोल्यूटेड एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू सॉर्ट ऑफ हेल्प यू मीट जस्ट योर टाइप. पर ऐसे स्टार्ट थोड़ी होती है सारी ऐप. स्टार्ट तो किसी एक अलग रीज़न के लिए होती है, हर किसी का एक इंटेंशन क्लियर होगा. राइट, आई रिमेंबर जब बम्बल इंडिया आया था, बम्बल के बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स थे प्रियंका चोपड़ा के साथ, एंड वहाँ पे दे पुट लाइक वेरी पावरफुल वुमेन एंड बी लाइक कि नाउ वुमेन के लिए एक डेटिंग ऐप है, बिकॉज टिंडर मैन ड्रिवन था तो बम्बल वुमेन ड्रिवन हो गया. एंड देन उनका स्टार्टिंग में तो इंटेंशन वर्स कि तुम फ्रेंड्स ढूंढ सकते हो, वर्क भी ढूंढ सकते हो, यू कैन ओनली गो हैव beer and drinks and network with somebody. And then if you, और फिर थर्ड ऑप्शन था डेटिंग का, जहाँ पे इफ़ यू लाइक समवन और मैच होगा उसके बाद भी लड़की पहले मैसेज करेगी, राइट, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है. सो इंटेंशन इन द बिगिनिंग तो हर ऐप का अच्छा ही होता है, बाद में मिक्स इंटेंशंस हो जाते हैं एंड दैट बिकम्स लिटिल डिफरेंट. हमारे रिसर्च में मैं आपको दो कहानियाँ बताता हूँ. बताओ. एक लड़की पटना से बम्बल पे थी, बहुत खुश, मेल कज़न ने देख लिया, घर पे डैड को बता दिया, हंगामा, ऐप अनइंस्टॉल्ड. राइट, बिकॉज इट्स विमेन मेक द फर्स्ट मूव, बट है तो पब्लिक बाजार ही. यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर. आप पब्लिक बाजार में अपने आप को डाल रहे हो एवरी टाइम यू चूज टू यूज़ दीज ऐप्स. दूसरी स्टोरी, ठीक है, दिल्ली की बात, MNC, वन ऑफ द गर्ल हु वर्क्स एट वन ऑफ द बिग फोर्स इन आवर फोकस ग्रुप्स कहती है कि बम्बल पे थी, एक मेल कॉलीग ने प्रोफाइल देखी, 5 और मेल कॉलीग्स को बता दिया. अब जब भी मैं मतलब कॉरिडोर से चलती हूँ मुझे देखते हैं, दे लुक एट मी फनी एंड गिगल. राइट, अगेन, राइट, बम्बल, बट इट्स अ पब्लिक बाजार. तो एक हमें राज बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट मिली कि हम बहुत सारे ह्यूमन मैच मेकर से पिछले महीनों से बात कर रहे हैं, तो बंच ऑफ दीज मैच मेकिंग आंटीज. उन्होंने हमें ये बताया कि फॉर एवरी 8 to 9 girls' biodatas they get only one guy's biodata, which is fascinating because the gender ratio online, as you pointed out, is exactly the opposite. Yeah. Right? So this is where, there is an opportunity if you build a layer of trust, right?
the fact of the matter is Indian women don't want to be on a public bazaar, which is why they're preferring these private matchmaking channels. And if you solve for that problem online, which is one of the many problems we intend to solve for, you can actually, create this layer of trust and actually lead to quality matching. Okay, tell me, this is interesting. पहले तो अब एक ये वर्ड बोल रहे हो which is थोड़ा मेरे को uncomfortable कर रहा है, but interesting word that you're using, public bazaar. Yes. I just don't want to imagine saying this कि लोग अपने आप को बाजार पे डाल रहे हैं. क्या मतलब, मीनिंग क्या, क्यों बोल रहे हो पब्लिक बाजार और क्यों बम्बल टिंडर को आप बाजार बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल. सो व्हाट इज़ जो बाजार मॉडल हम जिसको कह रहे हैं, मतलब आयरनी ये है, मतलब हिंदी शब्द है पर ये विदेशी मॉडल है, क्योंकि Match.com OG था इस स्पेस में. 1995 में उन्होंने शुरुआत की थी. तो उन्होंने विजुअलाइज किया कि एक डेटिंग / मैट्रिमोनी साइट / ऐप कैसी दिखनी चाहिए. और उन्होंने उनकी ये विजुअलाइजेशन थी कि इट्स अ कैटलॉग ऑफ मेन एंड वुमेन, राइट. जो मैं पब्लिक बाजार कह रहा हूँ, औरतें आदमियों का मतलब कैटलॉग ही है, राइट. आप जाओ और Tinder came, they added their super successful spin on it, the swipe model. Bumble added their own super successful woman first spin on the bazaar model. But ताजो की बात है कि 30 साल से ये प्रोडक्ट मॉडल, बाजार मॉडल चले जा रहा है. बाजार मॉडल है कि मैं अपने आप को एक बहुत अच्छे से तैयार करके अपनी प्रोफाइल सामने लाता हूँ और सब लोगों को ओपन रख देता हूँ कि आओ मुझे चूज़ करो. बिल्कुल. एंड चूज़ करो तो अगर मुझे भी अच्छा लगा तो मैं भी चूज़ करूँ, नहीं लाइक दैट्स व्हाट यू कॉलिंग इट. दैट्स व्हाट आई एम कॉलिंग. पब्लिक के लिए अपने आप को एग्जीबिशन से डिस्प्ले कर रहा हूँ. यस एंड दैट्स वेयर दैट्स अ प्रॉब्लम. दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट. दैट्स अ प्रॉब्लम. और इंटरेस्टिंग बात ये थी, हमें लगा था कि ये शायद प्रॉब्लम होगी मे बी फॉर लड़कियां जो या तो छोटे शहरों से थीं या लोअर सोशल इकोनॉमिक क्लासेस से थीं. हम बहुत सरप्राइज हुए कि even in the top cities, even right at the top of the socio-economic pyramid, जिन लड़कियों से हमने बात की, बहुत सारी ऐसे लड़कियां थीं जो अपने आप को पब्लिक बाजार में नहीं डालना चाहती थीं. They prefer to use ये private channels like matchmakers to find the one. Like I definitely understand a borderline कि लोग ज़्यादा जज करते हैं जब आप बम्बल या टिंडर पे हो, पर जब आपने लोगों से स्टडी पे बात करी होगी तो आपको क्या ज़्यादा पता चला कि यार क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं किसी भी डेटिंग ऐप पे हूँ, वहाँ पर भी तो मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैं 2 ही फ़ोटोज़ दिखाऊँ, मैं इतना ही दिखाऊँ मेरे बाद में जितना प्राइवेट प्रोफाइल में दिखेगा, नहीं होगा ज़्यादा. सो आई थिंक दो रीजन्स हैं, राइट. एक तो एक्सटर्नल रीज़न है कि रिश्तेदार, कॉलीग्स वगैरह मतलब क्या कहेंगे, राइट. वी आर वेरी सोशल कंट्री फॉर बेटर एंड वर्स, इट कट्स बोथ वेज. पर सो वो है. बट एक दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है जो है सेफ्टी. और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग इंसाइट थी जब हमने लोगों से बात की, तो हमारा हाइपोथेसिस यही था, हाँ सेफ्टी लड़कियों के लिए प्रॉब्लम है. And 70% of people YouGov spoke to, 70% of girls said कि yes, safety is a concern. But जो हमारे लिए बहुत ही इंसाइटफुल था कि 50% of guys said we feel unsafe. And ये हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हमने बहुत लड़कों से बात की है. मतलब we have met guys सिंगल हैं, मतलब super keen to get into a relationship, very eligible looking, but are scared to use an online channel. तो हमने पूछा क्यों. They said and it's not funny, crime patrol comes up in so many of these conversations. जैसे देखो, हमने crime patrol पे देखा है कैसे स्कैम होते हैं, या extended circles में किसी के साथ कुछ हुआ है. So men are also 50% of men are also scared of entering this category because of the scams that have sadly become so prevalent and intense. Yeah. This is intense because this is true. अभी हमने ना एक मेंस लॉयर से बात करी थी, दीपिका भारद्वाज. You saw the episode? I've seen that episode. It was mind-boggling, right? Yeah. So that episode, दीपिका भारद्वाज एडवोकेट, वो मेन के लिए काफ़ी फाइट करती हैं. सो उन्होंने बताया था कि कैसे गैंग्स हैं और दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, जयपुर, इधर गैंग्स हैं, गैंग्स ऑफ दीज गर्ल्स, पुलिसमैन, लॉयर्स, influential people, and con men.
इन सब का टोटल गैंग है जहाँ पे लड़कियाँ स्वाइप करती है, स्वाइप करके फिर होटल से क्या आती है, होटल्स वाले भी उसमें मिले हुए होते हैं। फिर वहाँ पे द मोमेंट यू एंटर द रूम नथिंग हैपन्स, द गर्ल जस्ट आस्क यू कि इतने पैसे मुझे दे दे, ठीक है, और नहीं दिया तो फिर मैं तेरे ऊपर एलिगेशन लगा दूंगी कि तूने ये किया है, एंड देन वहाँ से द होल क्राइम पेट्रोल सीन स्टार्ट्स, राइट। और फिर उसके बाद लॉयर का फ़ोन आता है उन्हें, वो भी जो उनसे मिले हुए हैं। उसके बाद पुलिस फ़ोन आती है कि हमें पता चला ये लड़की लिखाने, लाइक सब एक सर्कल में बना हुआ है, ऐसे करके वो लाखों रुपए का स्कैम्स कर चुके हैं लोगों के साथ। So that was crazy. That was so you feel 50% of men feel कि ऐसा हो जाएगा उनके साथ, are scared, but the good news is it's all solvable. We'll talk about solutions. Let's talk about all the problems. Yes. Let's talk about, so safety is an issue, right? मैंने भी मेरे पास भी एक survey that it revealed 62% of women in India feel unsafe and uncomfortable on dating apps due to privacy issues and harassment, and 20% of users of Indian dating apps have encountered fake meetings, fake profiles and scams which has happened with them. 20, मतलब हर 100 लोग जो मिलने जा रहे हैं. From YouGov is 70 for that. So mine was 62, so it's somewhere 60 to 70 is almost same. But 60 to 70% लोग feel करते हैं, ये मान लो कि जो कि unsafe है. But 20% लोगों के साथ तो हो चुका है. मतलब अगर आप बोल रहे हो पहले तो कि 50% ज़्यादा लोग मिले नहीं हैं, ठीक है, तो 100 में से 50 मिले हैं, फिर उन 50 में से 10 लोगों के साथ स्कैम भी हो चुका है. करेक्ट. It's insane. Yeah. So that is a big problem. It is. Okay, another big problem is you feel decision fatigue. इसकी वजह से रिलेशनशिप बेकार होते जा रही है. So इतने सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, इन सब ऑप्शंस में क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको लगता है कि और कोई बेटर होगा, उसकी वजह से आप सारे ऑप्शंस को बेकार मानने लग जाते हो जो आपके सामने कि अरे इससे तो बेटर है, इससे बेटर है, इससे बेटर है. आप किसी ऑप्शन को चांस भी नहीं देते हो एंड आप बार बार रिजेक्ट करते जाते हो. एंड क्योंकि आप बार बार रिजेक्ट करते हो, यू गेट इन अ लूप वेयर यू आर इन अ डिससैटिस्फाइड मूड एंड देन यू गेट एग्जॉस्टेड. एंड इन सब की वजह से ईदर यू स्टॉप यूजिंग अ डेटिंग ऐप और यू लूज a little bit of self-worth, or you feel like that you're unlucky, or you just get exhausted कि बंद करो, delete करो यार, ये सब फालतू का काम है, अपने पे फोकस करो. तो आप कहीं ना कहीं होप लूज कर देते हो कि मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंट अदर होगा भी, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले सकते कौन सही है कौन गलत है. बिल्कुल, you're spot on, right? मतलब जो ट्रेडिशनल मैच मेकिंग का मेथड है, it's a method of thoughtful selection. You get a few profiles and you think hard, you discuss with your family and decide to meet one. जो स्वाइप पैराडाइम है, it's thoughtless elimination, right? और जैसे आप बता रहे हो, वो आपको एक नेगेटिव मेंटल स्पाइरल में ले जाता है. Yes. So again, in the YouGov survey, nearly 50%, 48% to be exact, users said that these apps have taken a mental health toll on them. 48%. In fact, I don't know if you've read this, but Match Group, which is the owner of Tinder and Hinge, is being sued in the US as we speak for, mental health toll there. Really? Yes. Perverse gamification is called. In fact, I mean, you don't need to go too far up. Just dating app burnout, dating app fatigue, Google करो, दुनिया भर से articles हैं. So it's a global problem. ये जो swipe. Do you feel mental health problem हो जाती है लोगों को, emotionally affect करता है ये? Because क्या अफेक्ट करता है? Is it a swipe right culture or is it a fatigue or multiple option? Like what do you, when you talk to people and users, क्योंकि आप एक इसका solution बना रहे हो, तो आपने बहुत लोगों से बात करी होगी. बिल्कुल. सो क्या इमोशनली कैसे अफेक्ट करता है? हाँ, सो मैं आपको पहले लड़के की साइड की स्टोरी बताता हूँ. सो एज अ गाय मैं 100 लड़कियों पे स्वाइप राइट करता हूँ, शायद 5 स्वाइप बैक टिपिकली, 3 चैट पे आती हैं, 2 मुझे गोस्ट कर देती हैं, राइट. सो गोस्टिंग एक बहुत ही बड़ा इशू है जो कोई भी आप यूज़र से बात करो डेटिंग ऐप पे, दे हैव गॉन थ्रू, right? It's incredible. Like in the US, there are some women, right, really good looking influencers, right, mini celebs who've been ghosted on these apps, right? It's hilarious but true. So now think of the average guy, in India. I just want to put it, I'm sorry I'm cutting you, but let me tell you. So सारे लड़कों को थोड़ा अच्छा लगे. I know a billionaire, okay, extremely good looking, very eligible, young, hot, with insane amount of money, cars, everything, self-made, intelligent, got ghosted in front of me by a friend of mine. So
right? So let me just make you feel better, like all the guys who are getting ghosted कि तुम अकेले नहीं हो, बिल्कुल, तुम्हारे कोई पास सब अकेला कुछ हो नहीं है। जाएगा। तुम्हारे पास गाड़ियाँ, घर, इंटेलिजेंस, पैसा, दुनिया का पावर सब है, उसके बाद भी तुम घोस्ट हो सकते हो, तो डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। Nobody is alone, but वही है ना, उस वक्त you feel alone, right? Because आप ghost होते हो, there's no feedback or closure, you are left second guessing yourself, right? कोई भी मतलब natural human tendency है, कोई भी बंदा सोचेगा मेरे में क्या कमी है, right? और वो बार बार हो रहा है, आप किसी से मिल ही नहीं पा रहे, जैसे आप बात और मिल रहे हो, सो लड़के तो मिल ही नहीं पा रहे, लड़कियां बेशक कुछ तो मिल रही हैं फिर भी, बट उनकी अलग प्रॉब्लम है, राइट? उनकी है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। आप 200 लड़के लाइक कर रहे हैं, आप कहाँ से स्टार्ट करो, राइट? लड़कियां कहती हैं लड़का मतलब प्रोफाइल तो ठीक थी, चैट भी ठीक कर गया, डेट पे गई, अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, अब मे बी चैट GPT यूज़ कर रहा था या कोई दोस्त से चैट करवा रहा था, पता नहीं, राइट? सो लड़कियां आर बर्नट आउट बाय अ लॉट ऑफ बैड डेट्स एज वेल, एंड लाइक यू नो ऑल दीज फेक प्रोफाइल्स। तो एक लड़की ने मुझे बताया कि लड़के के बायो पे लिखा है IITian है, बात करती हूँ तो पता चलता है इंजीनियर भी नहीं है, मतलब सो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। But how does it affect emotionally? Do you think that ये scams emotionally affect करते हैं, कि just that loop or gamification affects more? I think it's both. It's a combination of both, and you know, it's kind of like 1 + 1 is 3 here. That's what's happening, right? It's a negative vicious cycle. You know, you're just spending just so much time and mental energy. Whether you're a guy, whether you're a girl, right? There's this really, not to trivialize the issue, but I think a little bit of humor never hurts. There's this user on Reddit who said this, that both men and women are dying of thirst on dating and matrimony apps. Men because it's a desert, women because it's an ocean, water everywhere, not a drop to drink, right? So that's probably the best articulation of the problem I've come across, and it's so true. So insane. So men feel there are no girls, women feel there are too many boys but not an eligible one to date. yes, That's overwhelmed by quantity, underwhelmed by quality. But that's women's problem. That's women's problem. Men's problem is rejection. no quantity. Yeah, no quantity, just rejection, repeated rejection, ghosting, rejection, self-doubt. Okay, if you have to put it up in a top 3 ways how a dating app affects you mentally, what do you think? So Yeah, so एक तो I think ghosting बोला, so rejection is one. rejection and ghosting is one, and I think lack of closure, right? I think even if you are rejected, but it's done in a way where there is closure. But closure में कोई क्या बोलेगा या बोलेगी, मतलब लड़की ऐसे थोड़ी बोलेगी भाई तेरे को इंग्लिश बोलते नहीं आती थी इसलिए रिजेक्ट कर रही हूँ, like True. And- this will be very, I don't know how somebody will Yeah. take this. No, I think so. When I say closure, I don't mean, you know, feedback or reasons, but even ki, you know, I don't want to take this forward, right? Even But just a knowing lot of that- guys or girls get little irritating after this. They don't take it and be like, hey, why? Everything was great till now. Yeah, अभी तक तो हमारा बहुत बढ़िया चल रहा था. अब क्या हो गया? Why? Like लोगों को समझ नहीं आता कि एक line is no is it's an explanation itself. Yeah. Right? You don't need to explain. Very But true. लोग wait कर रहे होते हैं. No, very true. I think you're right. I think Indian guys also, you know, we don't take rejection very well, right? Indian girls also, okay? Like just like not please, okay? Say give some room to my boys, okay? I'm one of them. Yeah, like Yes. please. Yeah. Even boys face the same Yeah, thing. no, Girls face the same thing. It's regardless of gender. Yeah, no, I think both look, it's very clear. Both sides are, you know, massively unhappy and underserved. So that's the reality. So first is rejection, if you want to Yeah, put it up, yeah. कि lack of closure. हमें ना close करते आता है और ना close को लेते आता है. तो इसकी वजह से हम सोचते हैं कि अरे easier way is ghost कर दो. Best. दिमाग ही मत लगाओ, right? That's what people usually think about. That's worst way of doing it. So that's first. Then second, what do you think? Second, I think is, you know, being the fatigue from bad dates, where you know, the person's Expectation profile mismatch. Yes, the information accuracy, and you know what, you know, expectation versus reality, right? Like that, the classic meme. You know, that I think that causes a lot of fatigue.
Okay. You know, And third, if you have to put it. third, I think it's this feeling, right, that you know, and again, if I may use the bazaar analogy again, right, this feeling that you get that there are plenty of fish out there, right? It's a bit of a false feeling, but these apps give that to you, and you like, look, that, you know, you feel, look, oh, there are so many people out there, but still I'm being rejected. So it's not just rejection, it goes beyond that. It's this feeling that, you know, there are so many girls out there, or guys out there, but, you know, I'm still not finding the one. You know, abundance की वजह से हमेशा लगता है कि there's someone out there better, and उसकी वजह से जब कभी कोई मिलता है उस टाइम पे भी you don't give your 100%. You're like, हाँ, और कोई भी होगा, right? Because I was reading another stat which said कि every 1 out of 102 people on dating apps or in general life who start dating, they prefer starting the relationship with situationship or casual thing even when they're really romantic in their hearts, because they don't want to take a chance that what if someone is better out there for me, so I don't want to settle, so I don't want to give clear instruction and full commitment to this person, Right. because I have hope Yes. that someone out there is better. So I would start with little casual thing, because I'm happy telling myself and her or him that this is a dilemma, don't be so sure, don't be so unsure, बीच में हम लोग कहीं पर हैं, because मेरे को उम्मीद है कि कोई और बेटर है. It's not that you are wrong, it's not that you're not perfect, it's not that we are not vibing, it's just that I have hope that maybe there's someone else out there. But if you look at the reality, the love index, there was another study done, every generation is getting more romantic, Yes. right? Gen Zs are way more romantic than millennials Yes. or than baby boomers, right? Like Yeah, we are way more romantic, but Gen Zs have this fear that what if our romance and our effort is going on a wrong person? Yes. So I want to wait till I get that person, and that just fucks up, and it's fucked up at so many level कि मैं मेरे अंदर की जो रोमांटिक फीलिंग है, जो रियल फीलिंग है, वो किसी एक को दे ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लग रहा है कि यार कोई तो और बेटर हो गई, और इस लूप में करते 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 एक टाइम बाद द डिसीजन फटीग कम्स अप, वी आर लाइक, ए एवरीबडी इज बैड. I never introspect and be like, I didn't put 100% effort. Right. It was, I just thought that everybody is bad, and then I want to settle for maybe nothing or maybe something that is not meant for me. Yeah. No, very true. I mean, lots of youngsters going in this negative spiral. They do. Yeah. Okay, when you spoke to these 1,000 people, सबसे मेन रीज़न क्या होता है लोग डेटिंग ऐप्स, अगर आपको डेटिंग ऐप्स ज्वाइन क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द मेन रीज़न लोग डेटिंग ऐप ज्वाइन करते हैं? अगर टॉप 3 रीजन्स में यू वांट टू पुट इट, लेट्स से टॉप 3 रीजन व्हाई मेन join dating apps and top 3 reasons why women join dating apps. तो 4 रिलेशनशिप गोल्स हमने देखे हैं. वन इज़ मैरी, विच इज़ मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, मतलब अगले 6 महीनों में अगर मुझे यू नो परफेक्ट पार्टनर मिल जाए, तो एक वो गोल होता है. दूसरा गोल है डेट टू मैरी, कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो यू नो मिल के ही अरेंज मैरिज टाइप्स नहीं हूँ, जो यू नो 1 2 3 मीटिंग में डिसाइड कर लूँगा. मुझे पहले डेट करना है, उसके बाद ही शादी का डिसीजन होगा. पर मैं जिसको भी डेट करूँगा, मैं सीरियस, वो शादी का सीरियस इंटेंट है, और मान लो 2 साल तक वो डिसीजन लेने को मैं तैयार हूँ. तो वो एक वो सेगमेंट आ जाता है, डेट टू मैरी. फर्स्ट क्या था? मैरी, रेडी टू गेट मैरिड, जैसे कोई शादी करनी है, रेडी है हम. तीसरा सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिवली डेट. तो वो ये सेगमेंट है कि मतलब मान लो मैं 20-21 साल का हूँ, मुझे पता भी नहीं मुझे शादी करनी भी है या नहीं, पर मुझे ये पता है कि मुझे एक स्टेडी इमोशनल रिलेशनशिप, एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. सो एक वो हो गई एक्सक्लूसिव डेट. और फिर लास्ट सेगमेंट है कैजुअल, और उसमें भी मतलब 2 टाइप के सब सेगमेंट्स हैं. वन इज़ यू जस्ट वांट समथिंग फिजिकल, द अदर इज़ जो यू नो द सिचुएशनशिप राउट, राइट. यू आपको शायद इवेंचुअली कुछ रोमांटिक चाहिए, पर फॉर वेरियस रीजन, राइट. एक रीज़न जो आपने बताया कि वो बेटर वाला ऑप्शन रखना है. दूसरा रीज़न ये है कि मुझे अपने आप को इमोशनली थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना है. डोंट वांट टू यू नो
टेक थिंग्स स्लो. तो ये हो गया. और तो ये बेसिकली 4 इंटेंट स्टेट्स से लोग आते हैं. और कुछ आई थिंक इंटेंट स्टेट तो यही 4 होते हैं, बट कभी कभी कुछ जैसे मैंने आपको वैलिडेशन वाला केस बताया कि वो मूड पे डिपेंड करता है, राइट. कभी कभी आप बस ऐप खोलते हो, मतलब जस्ट फॉर सीकिंग वैलिडेशन और जस्ट मे बी इवन फॉर टाइम पास, राइट. अब बेसिकली हमारे फ़ोन पे इतनी सारी फीड्स हैं, इंस्टा फीड हो गई, लिंक्डइन फीड हो गई, यूट्यूब फीड हो गई, गूगल डिस्कवर फीड हो गई. कुछ करने को नहीं होता, खोल देते हैं. तो ये भी एक वैसी एक और फीड है जो हम खोल देते हैं टाइम पास के लिए. तो कभी कभी वो इंटेंशन होता है, बट बेसिकली आप शुरू में तो इन 4 इंटेंशन से ही आते हो. कभी कभी मूड के बेसिस पे आप ये एक 5th इंटेंशन भी होती है ऑफ जस्ट more than 50% women said they open dating apps only when they're bored. कि वो जब बोर हो जाती हैं, वो इरिटेटेड हैं, कहते हैं कि हाँ यार ठीक है, अब कुछ नहीं है, चलो देख लेते हैं, खुश हो जाएंगे थोड़ा, यार वैलिडेशन मिल जाएगा या रिजेक्शन हो जाएगा, व्हाटएवर, जस्ट लेट मी सी व्हाट आर द ऑप्शंस. उनका कोई इंटेंशन नहीं है. It's just they're just swiping. It's a way to kill time. Okay, so you said 4. Priority किसको दोगे? Like what do you think? लड़के किसको priority देते हैं, लड़की किसको priority देती है? So majority. So I think there is a correlation, but I wouldn't say super strong correlation. कि girls veer more towards more serious, guys veer more towards casual. Really? On average, there is a little bit of correlation, but like I said, it's a weak correlation, right? I think it comes down to the individual ultimately, right? It's maybe in what life stage you are, what mindset you are in, that you will sort of pick one of these relationship goals or intents. Which I'm saying, I think loose correlation to gender, but loose only. I was speaking to one of the CBI heads and directors of the country, and he works a lot on anti-human trafficking stuff. And he was telling me कि dating apps अभी सबसे बड़ा epicenter बन गया है for prostitution. Yes. A lot of men and women वो वहाँ पे अपने photos डालते हैं in exchange for money, and they like there's a clear number, contact on this number, and then like you want sex, this is what the price is, and then pay for it. So this is like उन्होंने एक loophole ढूंढ लिया in the system to legalize some sort of this service. और ये हम यूज़र से भी सुन रहे हैं. तो टिंडर के बारे में लोग कहते हैं, और ये एक्चुअली इंडिया में नहीं, इट्स नॉट इंडिया ओनली थिंग, मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी है कि टिंडर हुकअप ऐप से भी फर्दर डीजेनरेट हो गया है टू अ पेड सेक्स ऐप. और जो हुकअप जनता, जेन्युइन हुकअप जनता है, विच वांट्स अ हुकअप बट डजंट वांट पेड सेक्स, दे हैव मूव टू बम्बल और हिंज. तो वो कम्युनिटीज़ इसकी वजह से पॉल्यूट हो गई हैं. So ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट. पर इन सब के बीच में हमने एक चीज़ यूज़ करी, दैट वाज ट्रेडिशनल मैच मेकिंग. Do you think कि actually before traditional matchmaking we're talking about the priorities, right? कि priority level पे, so you feel girls are going more towards serious and guys toward less serious. Why do you think so? I mean, the truth is there is, remains a difference in social conditioning, right, between the genders in our country. So, okay, explain. So, for instance, the Bumble story where girl's cousin found her on Bumble, told the girl's dad, and she was made to uninstall the app. He wasn't made to uninstall the app, right? He was on Bumble too. That's how he saw her in the first place. So, I think there is, वो explain, meaning क्या बोलना चाह रहे हो आप इसको? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि there are many cases even in the same family where there's a son and a daughter. Many times, the daughter is expected to be more conservative than the son. The son's given more leash. I mean, I think it's changing. It's changing fast, but it's still there. ये जब रिसर्च किया तो जो इंडिपेंडेंट लोग अकेले रहते हैं इन मेट्रो सिटीज़ और Tier 1, Tier 2 सिटीज़, जो प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे, उनमें भी ये देखने को ट्रेंड मिलता है. दे आर ऑल्सो, यू थिंक कि women are less casual and men are more casual? Look, I think there are all types. I think we've met all types. So I think it's hard. I don't know. I don't know if there is one trend. I think
different people who want different things. Fair. But I think what's happening, one thing which we are seeing, which which we hadn't maybe foreseen going into the research, जो हमने देखा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं आज की डेट में जो ये सोच रहे हैं, and in fact Prashasti I think has done a stand-up set on this also, where she's put it in a really fun way. But there is this thing कि मैं हूँ romantic. हम रोमांटिक्स के देश हैं, राइट? हम शाहरुख और अरिजीत पे बड़े हुए हैं सब, तो हम हैं agreed 101%. Everyone wants a love marriage till they realize they can't have one, right? वो है हम में, तो okay, ouch. But तो पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडर प्रेशर आर गोइंग द कैजुअल राउट बिकॉज उन्हें लग रहा है कि that is the route, that is the path to romance. Because जो channels available हैं वो उस behavior को sort of encourage कर रहे हैं या उसके लिए tuned हैं. जब लोग casual में enter करते हैं तब day one से intention बड़ा clear होता है कि it's casual. And जब थोड़ा सा when they are entering a little serious, a guy or the girl कोई ना कोई तो एक थोड़ा सा different behavior रहता है ये, where they are more putting more efforts, they are more involved, they're more romantic, less flirt. I don't know. Like, do you think so? Ki, the because problem how is would when you it set happens up? on Like one how side, right? When it happens more on one side and not the other, right? I guess that's where the problem happens. But context तो set हो ही जाता है कि एक serious एक नहीं है, right? Like I'm asking like how is it possible कि day one पे जिसके साथ तुम्हें serious होना है उसके साथ तुम context कैसे set कर सकते हो casual है? मतलब don't you think behavior, body language, the way you're available, the way you talk, the way you look at other person, everything just tells so much about your body. Like I'll tell you, right? When you look at me with my partner, right? You'll be able to tell that how am I looking at her. I don't think कि कोई साइंटिस्ट चाहिए आपको या कोई रैंडम एक नॉर्मल रैंडम इंसान बता देगा कि भाई ये दोनों ये कैजुअल बिल्कुल नहीं है, ये अंधा प्यार में है लड़का, राइट? एंड सेम गोज विद द गर्ल. यू कैन टेल द वे a guy will protect her, the way the guy will make sure that okay थोड़ी सी भी चीज़ नहीं हो, the way the guy will guide her, maybe hold her hand, the way he will talk to her, the way he'll try to protect her, the way he'll look at her in the eyes, वो बहुत क्लियर नहीं हो जाता है कि बिल्कुल कुछ नहीं है इनके बीच में कैजुअल. इवन इफ वो बोल रहे हैं कैजुअल है ये, बट यू कैन सी दैट द गाय इज literally simping over this girl. Like when you look at me on the partner, you'll be able to see it कि ये हाँ मतलब गया gone case, right? And that's the beauty. You can't tell. How can you enter? I'm asking a question. Yeah. कि how can you enter in a relationship in hope कि ये आज मेरे को कैजुअल करना पड़ेगा क्योंकि मैं वो कल इससे कोई रोमांटिक चाहिए तो यही तरीका है. Do you think that happens? Yeah, it's happening, right? I think it's the not a great apples to apples comparison, right? But there's this other sort of stereotype, right? Which one partner gets into the relationship saying मैं इसको सुधार दूंगा या सुधार दूंगी, right? वो भी होता है, right? So I think it's similar to that, right? I think when you when you're attracted, like love is blind, right? When you're attracted, you'll do what it takes. So if you feel what it takes is to कि यही एक तरीका है. Very, very interesting. I was watching a reel. I don't know how true that is, but it was very fascinating for me to hear that every time a girl and a guy, when they make out and they have sex, okay, so girl releases oxytocin after the sex. Guys release dopamine and testosterone, but when they are in love, they release oxytocin. So when a guy is not in love and for the guy is only, let's say, a challenge or only a casual where he's only looking for some kind of fun, the guy is only releasing dopamine and testosterone. उसके वो कभी oxytocin और love bond और वो feeling और vibe ही नहीं create कर रहा है, उसकी body में नहीं आ रही. Where the girl is every time feeling oxytocin. That's why more number of cases where this happens, where two people get in a casual relationship where the girl says, oh, nothing, it's just casual and nothing casual. Then slowly she starts developing some level of feelings. And then she starts thinking that, hey, one day
even he'll start building this feeling and we'll be together. But the guy never gets into it. Guy from day one is very clear that, okay, it's either I'm in feelings or I'm not, and that takes a lot of time for a guy to change it. Very interesting. But for a girl, it can change every time, because every time she's getting more comfortable they're having sex. Do you think so? Like it was a shocking thing for me. It was like, because every time your oxytocin is releasing more, that's a happy hormone, the comfortable and protected hormone. Every time that tops it up, the girl feels that, okay, I'm one level more secured, one level more secured, one level more secured, and the bonding is happening. The guy is, every time it's happening, my dopamine is up, my dopamine is up, my dopamine is up, and then one day dopamine flats ki ab wo maza nahi aa raha hai, because he never bonded. He was always just looking for the chase. Yeah. No, I think this we've seen this piece on looking for the chase, but this I the biology behind it is super interesting, right? It explains a lot of things. Does it make sense? It makes a ton of sense. Okay, coming back to our problems of dating apps, matchmaking, relationships. एक चीज़ आपने बोली बार बार बीच में कि ट्रेडिशनल मैच मेकिंग लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ट्रेडिशनल मैच मेकिंग फेल क्यों हुई? क्यों फिर? लाइक वाई इज इट फेलिंग? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कि ट्रेडिशनल मैच मेकिंग फेल होती है? अगर ट्रेडिशनल मैच मेकिंग इतनी बढ़िया है कि डेटिंग ऐप्स और भारत मैट्रिमोनी और शादी.com से बेटर है, व्हाटएवर, राइट, देन क्यों हम ट्रेडिशनल वे में क्यों नहीं कर लेते? हाँ, तो मैं आपको मतलब प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ. बिल्कुल बताओ. दोनों. सो हमने पहले ट्रेडिशनल मैच मेकिंग होती कैसे, पहले सबको ये बताओ सिंपल वर्ड में, ताकि सब लोग रिलिव करें हमारा सबका फैमिली प्रेशर. नहीं, आई थिंक आपके काफ़ी दर्शकों ने इंडियन मैच मेकिंग तो देखा ही होगा नेटफ्लिक्स पे, बट जिन्होंने नहीं देखा, तो ट्रेडिशनल मैच मेकिंग यही है कि आप एक ह्यूमन मैच मेकर के पास जाते हो, वो आपके साथ टाइम बिताते हैं, आपको समझते हैं, आपके क्राइटेरिया को समझते हैं, अक्सर आपके घर आते हैं, देखते हैं आपका रहना सहना कैसे है, पेरेंट्स से मिलते हैं, और आपको एक सोशियो कल्चरल सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल में बेशक स्लॉट कर देते हैं, और उसके बाद वो जाके उनकी मतलब डेटाबेस होती है, उनके जो नेटवर्क्स हैं उसमें जाके देखते हैं कि कौन से लड़कियां लड़के हैं जो आपको मैच करते हैं, सिमिलर सोशियो कल्चरल सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, अदर जो भी आपके क्राइटेरिया हैं सब मैच करके, और फिर आपको वो मिलवाते हैं. तो यहाँ पे मीटिंग का बहुत ही मायना होता है इस प्रोसेस में, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये इस बिलीफ पे बेस्ड है कि मिलने से ही बात बनती है. दूसरी तरफ ये भी होता है कि कुछ रेड फ्लैग्स तो इतने क्लियर रेड फ्लैग्स होते हैं कि आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ तो क्या लोगों ने रेड फ्लैग्स बताए आपको कि डेटिंग एप्स के थ्रू हम जिनसे मिले हैं, या ट्रेडिशनल मैच मेकिंग के थ्रू हम जिनसे मिले, उन लोगों के रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? What are the common red flags you have heard from a girl's side and then from a guy's side? So I think they're rather similar. I don't think the too many which are gender specific. I think one is just कि जो आपने कहा था वो हो के नहीं, right? Accuracy of information on profile, एक तो वो flag है. दूसरा ये है कि एक common जो हमें सुनने को आता है कि आपने मतलब कितने what percentage of the time आप बात कर रहे थे versus सुन रहे थे, right? ये बहुत common होता है कि अरे उसने तो मुझे बात ही नहीं करने दी, ठीक है. तो that's a very common one जो आता है. और I think कुछ I think some around interest and lifestyle, right? वो आते हैं कि लड़के को तो रोज़ पार्टी करनी है, मतलब मैं तो घर पे बैठ के अपनी बुक पढ़ना चाहती हूँ, राइट? तो कुछ क्लियर मतलब जहाँ लाइफस्टाइल डिफरेंस जहाँ बहुत ज़्यादा है वो भी सुनने को आता है कि वो काफ़ी जल्दी पता चल जाता है लोगों को, अक्सर फर्स्ट मीटिंग पे ही. I'll tell you a red flag which in my study we found out. 54% of people said the biggest red flag in their date is the way they treat the waiter.
Yes, वो भी If your date doesn't treat the waiter right, for 54% people it's an instant deal breaker and a turn off. Bye. yes. After that, their mind is only thinking, how do I escape from this date? Right. And then the second biggest was around 40% for people, for around 40% of the people was the smell. The second biggest pet peeve is Heard that as well. if you're smelling bad as my date, after first date, I don't even want to give you a chance कि मैं second date पे तुम्हें maybe that day was your bad day, maybe you were sweating, maybe you worked out, whatever. I don't want to give you a chance. It's just ending for me. So these were like the 2 deal breakers for people, which I read in my stat, that if you're going out on a date, please treat other people right, Yes. and then smell good. Half of the time you've done your job. And by the way, the smell also has a science to it, right? So I was reading about this. In fact, there is there is an app, I think it's called DNA Match or something, somewhere in the US, Okay. I think, where the science is that if you actually like someone's smell, there's you are probably physiologically compatible, right? It's yeah. Interesting. So, yeah. I didn't think it's like someone's smell, as in like someone's body smell or someone's perfume. Someone's natural body smell. Okay. Yeah. You are. It's a sign of Physiologically more physiological compatibility. So it's it's nature's way, like and I mean animals के साथ तो होता ही है ना, like हाँ, the pheromones and stuff. all of that. So Wow. I didn't realize. तो फर्स्ट डेट पे जब आप हग करो सूंघ लो. That sounds so bad, ew. But the practical way to figure out without making your date realize that hey, this is a way physiologically तुम comfortable हो कि नहीं हो. Okay, coming back to the pros and cons of traditional matchmaking. ठीक. हाँ जी. तो एक मीडिएटर होता है. मीडिएटर आपने होता है कि वो आपका बायोडेटा लेके इधर उधर करता है और मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उस मीटिंग में आपको डिसाइड करना होता है. बिल्कुल. और मीटिंग के बाद मतलब अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना, दैट्स फाइन. या तो मैच मेकर आपको कहेगा कि प्लीज़ आप खुद बताओ, आपको नज करेंगे, उस पर्सन को क्लोजर दे दो, आप बता दो नहीं मिलना, या खुद ही बता देते हैं, राइट. या बहुत केसेस में मतलब अरेंज सेटिंग में आपको ब्रेकअप नहीं करना होता, आपके पेरेंट्स ब्रेकअप कर देते हैं, राइट. दैट्स द अदर रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली टोल्ड व्हाट्स वन ऑफ द प्रोज ऑफ द अरेंज मैरिज प्रोसेस जो लोगों ने हमें बताए हैं. एंड द मैच मेकर काइंड ऑफ गिव्स यू फीडबैक, राइट. मतलब इट्स नॉट कि मैच मेकर ये नहीं बोलेगी कि ओ लड़की ने ये बोला, लड़की ने बोला कि आप बॉडी ऑर्डर था, वो अगली मीटिंग के पहले बता देगी बेटा परफ्यूम लगा के जाना. So it's more given as a tip than as feedback. So या वो मैच मेकर पहले ही बोल देगी देखो वो क्वाइट है, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, कम बोलना थोड़ा आज, राइट. तो मीटिंग के पहले ही बता देगी. So that's how there is you are prepared for the meeting. After the meeting you're given closure and वो तसल्ली मिलती है, ठीक है बेटा डोंट वरी, वो didn't work out, मेरे पास एक और है, इससे पक्का things will be good here, right. So there's that. So the matchmaker plays 3 roles, right. One is verification, second is curation, like this whole प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, एंड द थर्ड इज दैट ऑफ अ रिलेशनशिप कोच. एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि अगर आप प्रीमियम मैच मेकर्स जो हैं, पीपल आर पेइंग देम टेंस ऑफ थाउजेंड्स टू लैक्स ऑफ रुपीज, right. That's the rates go anywhere from like 30,000 to 10 lakh rupees for some of the more premium matchmakers, because वही है कि this is the biggest decision, the most difficult decision you're probably going to make in your life, and you want to get it right, and if someone can help you do that, there is the propensity to pay is massive. अब cons क्या हैं? Cons, एक तो con ये है कि जो ये सारे ट्रेडिशनल मैच मेकर्स हैं, बाय द वे इनके बहुत ही प्रॉफिटेबल धंधे हैं, दे आर प्रॉफिटेबल SMBs, बट प्रॉब्लम ये है कि वो SMBs ही रह जाते हैं क्योंकि ह्यूमन नेटवर्क स्केल नहीं करते. ह्यूमन नेटवर्क्स का एक लिमिट होता है, डिजिटल नेटवर्क स्केल कर जाते हैं, तो इसलिए ये स्पेस बहुत ही फ्रैगमेंटेड है, बहुत छोटे प्लेयर्स हैं, छोटे से लोग हैं जो छोटी से एरिया में ही ऑपरेट करते हैं और एक कम्युनिटी टाइप में ऑपरेट. बिल्कुल. बट कुल मिला के जो ऑफलाइन मैच मेकिंग इंडस्ट्री का साइज है 4 to 4.5 times ऑनलाइन
मैच मेकिंग का साइज है. सो ऑफलाइन बड़ा है, ऑफलाइन बड़ा है, चार गुना बड़ा है, 4.5 गुना बड़ा है. और ऑनलाइन में हुआ यू काउंटिंग द बिग 3, भारत मैट्रिमोनी, शादी, जीवन साथी, दे हैव लायन शेयर ऑफ द मार्केट. तो उनके उन कंपैरिजन तीनों से बड़ा ऑफलाइन है. 4 से 5 गुना. सो अब डिसएडवांटेजेस क्या है? तो एक तो डिसएडवांटेज यही है कि मतलब जो ऑनलाइन में जो डेटिंग पूल है वो बहुत बड़ा है. यहाँ पे आपका डेटिंग पूल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. तो टिपिकली लोग क्या करते हैं, मल्टीपल मैच मेकर्स के साथ काम करते हैं टू ट्राई टू फाइंड द राइट पर्सन. दूसरा ये है कि अगेन ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, बट ऑनलाइन जब आप जाते हो, फैमिली इन्वॉल्वमेंट आप डिसाइड कर सकते हो आपको कितनी चाहिए या नहीं चाहिए, राइट. कुछ लोग अपने हाथ में चीज़ें ज़्यादा लेना चाहते हैं सिंगल्स. उस मेथड में फॉर द मोस्ट पार्ट अब ऐसे भी कुछ मैच मेकर्स हैं, मॉडर्न मैच मेकर्स हैं जो दे आर फाइन इफ़ यू वांट टू गो सोलो, पर ज़्यादातर वो फैमिली इन्वॉल्वमेंट के थ्रू होता है. सो दैट्स फॉर सम पीपल इट कुड बी अ कॉन. दिस इज अनदर ट्रेंड व्हिच इज कमिंग अप, क्योंकि डेटिंग ऐप नहीं वर्क कर रही, ट्रेडिशनल मैच मेकिंग वर्क नहीं कर रही, ऑनलाइन मैच मेकिंग वर्क नहीं कर रही. इसकी वजह से ना बहुत लोग एक लूप में आ गए कि ये सब वर्क ही नहीं कर रहा, तो हम किसी से भी शादी कर लेते हैं, राइट. दिस इज़ व्हाट द जनरल सेंटिमेंट वाज. बट रिसेंटली वोग इंडिया ने एक सर्वे किया था कि जिन विमेन के पास अपना पार्टनर चूज़ करने की ऑप्शन है, वो विमेन 81% विमेन are refusing to compromise on their choices, desire, needs when they're dating someone. And 83% women claim that कि वो perfectly content है to wait until they find someone जो उनको match करता है, उनकी expectation match करता है. तो whereas men feel that कि ये सब work नहीं कर रहा, किससे भी शादी कर लेंगे, fine, ठीक है, अब मिलेंगे उसके बाद we'll make it work. Women on the other hand feels that 83% मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली, मुझे जो मेरा स्टैंडर्ड है वही चाहिए, नहीं तो मैं नहीं मिलूंगी. इवन इफ डेटिंग ऐप्स वर्क नहीं कर रही, आई डोंट केयर, आई वांट टू एक्चुअली हैव दैट चॉइस. बट द सैड पार्ट इन दिस होल थिंग इज अ लॉट ऑफ women don't have a free will or choice to actually reject or not reject. Now this is interesting and messed up on so many levels for me कि 83% women बोल रही हैं कि यार हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बट उनकी फैमिलीज में कॉम्प्रोमाइज़ करा देती है. डू यू थिंक दैट्स राइट? डू यू थिंक देयर इज एन एज फॉर मैरिज एंड गेटिंग पीपल एंड बिल्डिंग अ पार्टनरशिप और फॉलिंग इन लव और बिल्डिंग अ रिलेशनशिप कि नहीं यार, जब तक कोई नहीं मिले, फक इट, डजंट मैटर आप 20s में हो, 30s में, 40s में, 50s में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Yeah, I think my personal view, not data backed like Adam Grant, opinion and not research. I think मेरा व्यू है कि मतलब जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, नॉट अ वैल्यू जजमेंट. आप मतलब जैसे आप दुनिया ज़्यादा देखते हो, आपके ओपिनियंस स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, आप लेस फ्लेक्सिबल हो जाते हो. तो देर इज़ प्रॉबली एन ऑप्टिमल एज, राइट. आपको बहुत जल्दी भी नहीं करनी जब आपने बिल्कुल दुनिया नहीं देखी, फिर आप जैसे दोनों दुनिया देखते हैं वो डाइवर्ज हो जाते हैं, कन्वर्ज नहीं होते. और सिमिलरली अगर बहुत ज़्यादा दुनिया देख ली हो तो वो वहाँ भी मुश्किल हो जाती है. तो प्रॉबेबली ऑप्टिमम पॉइंट है, मेरा तो ये मानना है. पर क्या है ऑप्टिमम पॉइंट? आई थिंक ये मतलब एक आंसर नहीं है. मतलब दिस इज एवरीवन्स ऑप्टिमाइज्ड प्रॉबेबली डिफरेंट, बिकॉज फॉर यू व्हाट वुड बी द ऑप्टिमाइज्ड टाइम, एज और पॉइंट और अ पर्सनल माइलस्टोन इन लाइफ कि यार मैं, क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ मैन, उनके लिए एज फैक्टर नहीं होता, उनके लिए फाइनेंसेस फैक्टर होते हैं, उनके लिए इंडिपेंडेंस फैक्टर होता है. मेरे घर में मेरी कितनी चलती है, मॉम डैड के सामने सब बोल पाता हूँ, लाइक बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं फॉर मैन, राइट. वुमेन के लिए इज मोर एज स्पेसिफिक, फ्रीडम स्पेसिफिक, जॉब स्पेसिफिक, सिटी स्पेसिफिक, हर किसी के लिए अलग अलग होता है. सो आपके लिए क्या एक पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक for me, as a guy, I think just combination of financial and emotional maturity and readiness. और वो कब आती है, like at what age? क्योंकि financially you're never satisfied, emotionally you're never mature.
वो भी बात है, राइट. सो इट्स जस्ट अ पॉइंट इन लाइफ जहाँ पे आप ये बोलते हो कि ओके मैं ऐसा मुझे लगता है कि मैं पहले जितना बेवकूफ़ था अब नहीं हूँ. मैं जितना पहले गरीब था उतना नहीं हूँ. राइट. एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट इट. आई थिंक एक और भी होता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हो, आप देखते हो अरे यार इस गधे की भी शादी हो रही है और ये ठीक ही कर रहा है तो मैं भी कर ही सकता हूँ, यू नो. सो तो आई थिंक वो भी लाइक इन एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, फ्रेंड्स यू नो का इन्फ्लुएंस होता है. You know, you fall like dominoes. But I would say, I think you know, late 20s, early 30s is probably the time when most men would hit that So mark. 27 to 35-ish. Yeah. A question, observation question, opinion question. Mhm. Do you think old love is dead? Old school love is dead? No, not at all. In fact, the point you were making earlier, you know, generations sort of skip and, you know, come back, right? Fashions sort of are circular, they keep coming back. So a bunch of research out there which shows Gen Z is, you know, more like Gen X, right? They want love, not sex. They want in real life, not digital. Yes. So it's coming back full circle. So you feel old school love is not dead? कहाँ आपके बॉलीवुड नहीं चल रहा होता अगर old school love was dead. So, या और अब तो के ड्रामा भी बढ़ गया. के ड्रामा भी इज वेरी ओल्ड स्कूल लव एंड हार्डकोर रोमांस. सो दैट इज नॉट डेड. बट फिर हर कोई क्यों बोलता रहता है कि यार अब सब प्लास्टिक है? जब रिसर्च बोल रही है जेन जी वांट मोर लव, ओल्ड स्कूल लव डेड नहीं है. क्लियरली यू कैन सी ऑन फेस ऑफ एक लड़की और लड़के के चेहरे पे देख सकते हो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी शक्ल पे कि द वे अ गाय लुक्स एट इन अ गर्ल्स आईज यू कैन टेल, राइट? ये बता सकते हो. उसके बाद भी हाउ सो आई थिंक अगेन इट कम्स डाउन टू जो हम पहले बात कर रहे थे, जब आप इतने फटीग हो जाते हो फ्रॉम द चैनल्स दैट आर अवेलेबल, राइट? पार्ट ऑफ इट इज, you know, you are just justifying things to yourself, right? A lot of people, you know, I still believe, I think there are a lot of people, like, you know, you were alluding to folks who are older and don't want to compromise, right? They also, it's not that they don't want love, right? It's not that they don't want to be single. So sure, there are some who do, and that's a perfectly fine choice. It works well for many people, but I think there are many others who have just not found it and are sort of maybe justifying it to themselves, perhaps, is what you know, I have seen. Again, this is more limited vantage point, not again research backed, but okay. अब रिसर्च बैक सारी जो हमने प्रॉब्लम्स पे बात करी उसके सोल्यूशंस पे बात करते हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया. क्या कर रहे हो आप जूलियो में जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने का आपके पास राइट भी है, एंड कैसे सॉल्व कर रहे हो? ठीक है, आपको बताते हैं. कोशिश पूरी है तो हम आपको बताते हैं क्या बना रहे हैं. तो सबसे पहले हमें यही समझ आया कि इतना नेगेटिव बैगेज है अगेंस्ट डेटिंग एंड मैट्रिमोनी ऐप्स कि अगर हम बस एक और डेटिंग या मैट्रिमोनी ऐप बना दें तो डेड ऑन अराइवल है. डेड ऑन अराइवल है, बिल्कुल. तो हमने ये सोचा कि और ऐसा कौन सा मेंटल मॉडल है लोगों के दिमाग में जो पॉजिटिव है और जिस पे हम बिल्ड कर सकते हैं, जो नॉन मेंटल मॉडल है. और जो हमने मेंटल मॉडल चुना वाज दैट ऑफ द जिमखाना और कंट्री क्लब. तो जूलियो इज़ अ ट्रस्टेड सिंगल्स क्लब. ठीक है, सिमिलर टू अ क्लब, जूलियो में एक कम्युनिटी है ऑफ ट्रस्टेड एक्सक्लूसिव प्रीमियम मेंबर्स जिनसे आप मिलना चाहोगे. फोकस पूरा मिलने पे है, क्योंकि एज हम डिस्कस कर रहे थे मिलने से ही बात बनती है. और ऑब्वियसली हमारा कोई फिजिकल क्लब हाउस नहीं है, बट आप सिटी में वेरियस सेफ, यू नो, रिस्पेक्टेड प्लेसेस में मिल सकते हो. सो मेंबर्स हैं जो मिल रहे हैं, एंड सिमिलर टू एनी क्लब, आप फॉर द प्रीमियम सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग, आप क्लब मेंबरशिप फीस पे करते हो. सो दैट्स द मेंटल मॉडल. अब इस क्लब की खासियत क्या है? पहली चीज़, और ये रिसर्च में सबसे ऊपर आई है, क्योंकि विच एड्रेसेस अ लॉट ऑफ जो स्कैम वगैरह पे हम बात कर रहे थे, एवरी मेंबर इज़ गवर्नमेंट ID वेरीफाइड. तो हमारा डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेशन है, जहाँ आप
सिक्योरली आप हमें भी गवर्नमेंट आईडी नहीं देते, आप डिजी लॉकर में साइन करते हो और हमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है। तो 2 चीज़ें जिसके बारे में लोग अक्सर झूठ बोलते हैं ऐप्स पर, आपकी आइडेंटिटी और आपकी एज, वो हमें फुल प्रूफ सॉर्ट कर दिया है। अच्छा, अब इसके और भी फ़ायदे हैं। क्योंकि आपका गवर्नमेंट आईडी कोट एंड कोट ऑन फाइल है, बैड एक्टर्स भी हमारा मानना है कम आएंगे। फिर भी कुछ आएंगे, कोई भी सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होती। अब जहाँ बाकी ऐप्स ने स्ट्रगल किया है कि जब वो बैड एक्टर्स को पकड़ भी लेते हैं और उनको निकाल देते हैं सिस्टम से, वो अलग आइडेंटिटी बना के फिर आ जाते हैं। पर्टिकुलरली ये जो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह रैकेट्स हैं, वो फ्लैग हो जाते हैं बट फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे एक बार आप आ गए और आप क्लब में घुसे और हमने आपको निकाल दिया फॉर बैड बिहेवियर, आप फिर से नहीं आ पाओगे क्योंकि गवर्नमेंट आईडी, बिकॉज गवर्नमेंट आईडी है। तो ये एक हमारा फीचर है जो यूज़र्स को सबसे ज़्यादा पसंद आया है कि बेकार लोगों रिपोर्ट करो, निकालते जाओ। हाँ जी। और तो पहला ये हुआ। और इट्स ऊबर की तरह, अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करना चाहूँ, ऊबर की तरह है। जिमखाना क्लब का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, तो हमारा भी जूलियो में कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। जैसे अगर आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायोलेट करते हो, एक ट्रस्ट स्कोर है आपका हर मेंबर का, और वो ट्रस्ट स्कोर अगर एक थ्रेशोल्ड के बिलो चला जाए तो हम आपको कहते हैं आपको क्लब छोड़ना पड़ेगा। ट्रस्ट स्कोर मतलब कि कितना सच बोला मैंने बातों में, और फिर मैं रियलिटी में जब मिला तो कितना सच था, उसके बेसिस पे सामने वाला पार्टनर आपको वो एक रेटिंग्स देगा। वो एक क्राइटेरिया है। वो एक क्राइटेरिया है, पर अलग अलग क्राइटेरिया हैं। जैसे आप मतलब हमने रूडनेस की बात की थी, हो सकता है वेटर के साथ हुई हो, बट हो सकता है पार्टनर के साथ ही रूड या मिसबिहेव किया, शायद गाली गलौज किया, जो भी। तो वो भी कोई भी बैड बिहेवियर आप करो, वो हम कैप्चर कर लेते हैं। और कैसे कैप्चर करते हैं? डेट के बाद जैसे ऊबर ड्राइवर पे आप फीडबैक देते हो, वेरी सिंपल 15 सेकेंड कैन रिस्पॉन्सेज ड्रॉप डाउन। उसमें मतलब हम जूलियो में इक्विवेलेंट है ऑफ द कैब वॉज डर्टी, द ड्राइवर वॉज रूड। सो जो भी मतलब चीज़ें गलत जा सकती है हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। और बट अनलाइक ऊबर में तो पब्लिक स्कोर होता है, राइट। इनफैक्ट बहुत लोग मस्ती के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी डाल देते हैं, लिंक्डइन ऊबर ड्राइवर स्कोर व्हाटएवर। पर सो यहाँ पे हम स्कोर प्राइवेट रख रहे हैं, मतलब पब्लिकली डिस्प्लेड नहीं है, बट वो स्कोर हमारे मैच मेकिंग एल्गोरिथम में यूज होता है। तो जो ज़्यादा ट्रस्टेड लोग हैं उनको हम ज़्यादा ट्रस्टेड लोगों से ही मिलवाएंगे ऑन प्रायोरिटी। तो वो सिस्टम को थोड़ा सैनिटी देता है। तो पहले ये बात होगी। दूसरी खासियत जूलियो की ये है कि जो हम बाजार की प्रॉब्लम बता रहे थे, स्पेसिफिकली प्राइवेसी फॉर विमेन, जूलियो में हम विमेन को ये प्रॉमिस देते हैं कि कोई क्लब मेंबर्स की डायरेक्टरी नहीं है। आपकी प्रोफाइल बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है, इनकॉग्निटो है। आप डिसाइड करते हो आपको क्लब में कौन देख सकता है, ठीक है। ये प्रॉमिस है विमेन के लिए। आपके पास फुल कंट्रोल है ओवर योर प्राइवेसी। मीनिंग विमेन सारे लड़कों को देख सकती है, पर विमेन चूज करेगी कि इन 15 प्रोफाइल में से ये 4 लोगों को मेरी प्रोफाइल दिखाना। सो सारों को नहीं देख सकती, और मैं उस पर भी बताता हूँ। सो जो अब जूलियो में एवरी मेंबर गेट्स अ पर्सनल मैच मेकिंग जीनी। दिस इज नॉट अ ह्यूमन, दिस इज a virtual genie, and the genie works with you to get you great first meetings. तो ये ऐसे होता है, जीनी सिमिलर जो हम ट्रेडिशनल मैच मेकर से इंस्पायर हुए हैं वही हम रेप्लिकेट कर रहे हैं डिजिटली एट स्केल, विद हेल्प फ्रॉम इंडिया स्टैक, विद हेल्प फ्रॉम ML, ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ ये होता है कि जीनी पहले लड़की को लड़के की प्रोफाइल दिखाता है। ये लिमिटेड प्रोफाइल्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि लड़की को बाजार दिख रही है, वहाँ पे भी लिमिटेड प्रोफाइल्स हैं। और जैसे ह्यूमन मैच मेकर करता है, बिल्कुल वही मोडस ऑपरेंडी रेप्लिकेटेड है। और लड़की अगर चूज़ करती है कि मुझे इससे लड़के से मिलना है, तो तभी वो लड़का देख सकता है कि ये जूलियो मेंबर भी है। तो विमेन की प्राइवेसी हम फोर फ्रंट पे रख रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, ये एक्सपीरियंस गाइस के लिए भी, हमने विमेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये एक्सपीरियंस गाय की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसकी क्या प्रॉब्लम थी? रिजेक्शन। ठीक है, मैं मतलब हज़ारों स्वाइप कर रहा हूँ, पूरा प्रेशर है मुझ पे विटी होने का चैट करते हुए, उसके बाद
गोस्ट हो जाता हूँ, मीटिंग ही नहीं मिल रही, तो रिजेक्शन। तो हम लड़कों को ये प्रॉमिस देते हैं कि जूलियो में हमने फ्लिप कर दिया है गेम, आपको वही लड़कियों से हम मिलवाएंगे जो ऑलरेडी बोल चुकी हैं वो आपसे मिलने में इंटरेस्टेड हैं। मैं आपका मैच मेकिंग जीनी आपको लड़कियों से कंटिन्यूसली आपकी प्रोफाइल पिच करते रहूँगा टू ऑल द विमेन मेंबर्स। जब कोई एक्साइटेड होगी आपसे मिलने को, आपको सीधा एक मीटिंग इनवाइट आएगा एंड आप फिर चूज़ करो टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और मीटिंग भी हमने बहुत ही फ्लेक्सिबली डिफाइन की है कि व्हाट मीटिंग क्या है। तो एक तो मीटिंग हो गई इन पर्सन। अब ऐसा भी हो सकता है कि पीपल आर नॉट श्योर कि हमें मिलना है इतनी जल्दी मिलना है, तो हम ऑप्शंस देते हैं। एक ऑप्शन ये है क्लासिक इंडियन जुगाड़, टेक अ फ्रेंड अलॉन्ग, ठीक है। और लड़की अगर ये चूज़ करती है कि मैं मिलूंगी बट एक दोस्त को साथ ले जाऊंगी, तो लड़के को हम बता देते हैं ये आपसे मिलना चाहती है, अपने दोस्त को साथ लाना चाहती है, आप भी अपने एक दोस्त को ले जा सकते हो, ठीक है। तो एक वो हो गया। दूसरा हम ऑप्शन ये भी देते हैं कि ठीक है आपको अभी इन रियल लाइफ नहीं मिलना, और यहाँ पे बहुत केसेस भी होते हैं, लोग सिटीज़ अलग अलग सिटीज़ में भी होते हैं, तो एक वीडियो मीटिंग का भी ऑप्शन है, आप वीडियो पे मिल लो। हम ये भी ऑप्शन देते हैं कि अगर आप वीडियो पे भी कंफर्टेबल नहीं हो, वीडियो ऑफ कर लो, पर ये जूलियो ऐप के थ्रू ही होगा, तो मतलब कोई कोऑर्डिनेट्स वगैरह एक्सचेंज नहीं हो रहे, तो ये भी ऑप्शन है। पर हम आपको चैट की ऑप्शन नहीं देते, बिकॉज चैट पे हमने ये देखा है कि चैट वो कारण है कि बातें आगे नहीं बढ़ती, लोग गलत डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि चैट पे क्या है, आप वर्ड्स देख रहे हो, फोन कॉल इज वर्ड्स एंड टोन, वीसी इज वर्ड्स टोन एक्सप्रेशंस, इन पर्सन आप बॉडी लैंग्वेज भी ऐड कर दो। तो हमने यही देखा है हमारे रिसर्च में कि लोग गलत डिसीजंस ले रहे हैं। तो लोग यहाँ कॉल कर सकते हैं या फेस टाइम कर सकते हैं या इन पर्सन मिल सकते हैं विद अ फ्रेंड और इवन विद फैमिली। चैट नहीं कर सकते। बहुत रिस्की नहीं है ये? अच्छा, तो अब बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। चैट की कॉन्स बहुत हैं जो मैंने बताई, स्कैम्स चैट से शुरू होते हैं सारा, पर चैट का सबसे बड़ा प्रो क्या है, आपको कॉन्फिडेंस देना कि ये ठीक बंदा है। हाँ, ठीक है। तो अब वो कॉन्फिडेंस हम कहाँ से देते हैं? हमने अलग चीज़ें ढूंढी हैं टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस। पॉइंट नंबर 1 तो मैंने बता ही दिया था, गवर्नमेंट ID। पॉइंट नंबर 2 दिस ट्रस्ट स्कोर एंड फीडबैक लूप। पॉइंट नंबर 3, जब आप जूलियो ऐप पे आते हो, ऑनबोर्डिंग जर्नी के दौरान आपका पर्सनल मैच मेकिंग जीनी आपसे सवाल पूछता है, आपको समझता है। आप एक पॉइंट पे कॉफ़ी विद करण स्टाइल रैपिड फायर राउंड खेलते हो अपने मैच मेकिंग जीनी के साथ, ठीक है। उससे आपका 1 मिनट का वीडियो बनता है। उस वीडियो से एक तो हम ही बहुत सिग्नल्स कैप्चर कर लेते हैं जो मैच मेकिंग एल्गो में जाते हैं टू मैच पीपल ऑफ द सेम टाइप, बट ये वीडियो आपको प्रोफाइल पे दिखता है। जेन ज़ी वॉन्ट्स ऑथेंटिसिटी, राइट? ये आप आपने भी कॉमन थीम देखी होगी, वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑथेंटिसिटी, एंड यंग मिलेनियल्स टू फॉर दैट मैटर। सो हम कह रहे हैं कि हम ऑथेंटिसिटी पे हमारा फोकस है। आप ये वीडियो इज़ द ऑथेंटिक वे फॉर समवन टू गेट टू नो यू। सो हमारा मतलब मानना यही है कि chat has more negatives than positives. The biggest positive is building trust and comfort, और हम बहुत सारे और तरीके यूज़ कर रहे हैं to deliver that. अब क्वेश्चन है मेरे इस पे बहुत सारे। फर्स्ट इज, तो ये भी तो अल्टीमेटली ऐसे ही बन जाएगा where people just want to come and hook up, because now it's just like कि हाँ, मतलब मैं एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के थ्रू जा रहा हूँ, पर अभी भी मेरे लिए रोमांटिक रिलेशनशिप थोड़ी अभी भी तो यही है कि ठीक है फाइन, ही इज़ इंटरेस्टेड इन मी और शी इज़ इंटरेस्टेड इन मी, एंड जस्ट whoever goes out and then both the partners can go and just have fun. Yes, so how are we solving that? तो एक स्टेप जब जीनी आपको जान रहा होता है शुरू में, द जीनी asks you for the 4 relationship goals we spoke about. Okay. Marry, so same type के relationship goals वाला same ही मिलाओगे. So the promise, जो हमारा promise है to users कि जूलियो में आप अपने ही टाइप के मेंबर से मिलोगे, right? That's the goal we want to deliver to users. टाइप के बहुत dimensions हैं, one dimension is relationship goal. तो शुरू में जीनी आपका relationship goal समझ लेता है। एक क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है, हाँ. सब बोलते हैं प्राइमरीली कि डेटिंग ऐप पे हम चाहते हैं कि आप आपके लव्ड वन से मिलो, पर डेटिंग ऐप्स तो चाहती है कि आप सिंगल रहो,
क्योंकि तभी तो आपको एक डेली यूज़र मिलेगा जो बिल्कुल। आपके पे स्टिक रहेगा। तो अगर रिटेंशन तभी बनेगा जब आपके प्लेटफॉर्म पर कोई ढंग का पार्टनर मिले नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी उससे इंसेंटिवाइज नहीं होगे। सो यहीं पर हम लेते हैं इंस्पिरेशन हमारे अगेन ट्रेडिशनल मैच मेकर से। हम यूज़र एक्सपीरियंस पे ही इंस्पिरेशन नहीं ले रहे हैं, हम बिजनेस मॉडल पे भी ले रहे हैं, क्योंकि इस कैटेगरी का मतलब हार्ड ट्रूथ ही है, राइट? जितना बेहतरीन आपका प्रोडक्ट होगा उतने ज़्यादा आपके यूज़र्स चर्न होंगे। और प्रॉब्लम यही है कि जो इनकम्बेंट ऐप्स हैं वो इसको फाइट कर रही हैं, एम्ब्रेस नहीं कर रही। अब हमारे जो ट्रेडिशनल मैच मेकर्स हैं उन्होंने ये एम्ब्रेस कर लिया है। कैसे? तो वो क्या करते हैं, वो अपफ्रंट आपको एक लार्ज अमाउंट चार्ज करते हैं, जो जैसे मैंने बताया था लाखों रुपए में जा रहा है फॉर सम ऑफ दीज प्रीमियम मैच मेकर्स। और इससे क्या होता है कि इंसेंटिव्स आर अलाइंड। आप पहली मीटिंग पे ही आप किसी को अपने सोलमेट से मिला दो, मोर पार्ट टू देम, उनको सारा ये स्ट्रेस और स्ट्रगल नहीं है जो उनके दोस्त कर रहे हैं, और आप भी खुश हो, आपका रेवेन्यू आ गया है। बिजनेस टर्म्स में LTV बाय CAC वर्क्स एट द आउटसेट, सब खुश हैं, राइट? सो ये मॉडल ऑलरेडी ये क्रैक कर चुके हैं। तो बेसिकली हम भी जूलियो में सिमिलर ही चीज़ कर रहे हैं। तो जो क्लब मेंबरशिप फीस है, देयर इज अ मिनिमम 3 मंथ बाय इन जो हम लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी हैव प्लान्स जो 12 मंथ्स तक भी हैं, आपकी मर्जी है। और उससे ये जो इकोनॉमिक्स हैं इस बिजनेस के कैन बी मेड टू वर्क। ओके, क्वेश्चन ऑन दिस। अब हम बात करते हैं कैसे कोई इंसान अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता है टू गेट मोर मैचेस। बिकॉज देयर इज अ स्टैट कि लड़के 47% प्रोफाइल्स को राइट स्वाइप करते हैं, बट लड़कियां सिर्फ 12% प्रोफाइल्स को राइट स्वाइप करती है। यस। तो लड़कियों को प्रोफाइल पसंद ही नहीं आ रही लड़कों की, राइट? क्योंकि हम जो बात करते हैं डेजर्ट एंड ओशन वाली, इट्स ट्रू हियर। कैसे कोई अपनी प्रोफाइल बेटर बना सकता है ताकि उसको ज़्यादा मैचेस आएँ? सो एक तो रियलिटी है कि everyone will show their best part, right? That's given. Why won't you? इसमें आई थिंक हमने एक चीज़ ये देखी है कि there is an optimal amount of information to show people for them to get excited. If you show too less, it's too less. If you show too much, some of the fun sort of goes away, right? Okay. अब एक कॉमन मिथ है या आई डोंट नो रूमर है या थ्योरी है, सही है गलत है आप बताओ, कि अगर आप लड़के हो और आपने अपनी प्रोफाइल में डॉग के साथ फोटोज डालें, देन यू गेट मोर मैचेस ऑन योर डेटिंग ऐप। डू यू फील सो? Yes, I believe it's true. It's true. Is it? Why? Yeah. Well, I know it shows love and care for a pet. Do you think based on your information observation, जिन लड़कों का अपने पेट्स के साथ वीडियोस होगा वो बेटर होगा? हाँ, वीडियो में आपका पेट आ जाए तो so yeah, so this is a tip for guys then. And लड़कियों के लिए क्या टिप है? What works for girls? I don't know, like maybe you're a sports fan and you can be a sports buddy for your guy. Does it work? Does it work? There was a theory na in which country I forget, Denmark or something, कि जिन लड़कियों की प्रोफाइल में I think Denmark था, but पता नहीं कौन सी कंट्री है, मे बी गेटिंग द कंट्री रॉन्ग, जिन लड़कियों की प्रोफाइल में गेमर या गेमिंग या उनको देखते हुए उनकी प्रोफाइल में कहीं भी फोटोज थे जहाँ पे वो गेम खेलते हुए दिखी, उनको ज़्यादा DMs आते थे वर्सेस जिन लड़कियों के इसमें नहीं थे। हाँ, so again not data but just anecdotally, yeah, I mean I think that's definitely a turn on, right, for guys. I mean, like you said, right, I think you're looking for a buddy, right, at many levels, so this is just one of those. In fact, in US, doctor was the highest rated profession to get more matches, most number of matches in the country. Interesting. तो जो डॉक्टर है या जिसने डॉक्टर के सूट में अपनी प्रोफाइल लगाई है, वो लड़के को सबसे ज़्यादा मैचेस आते थे। सो डॉक्टर टॉप इवन डॉग्स, सो डॉक्टर देन डॉग्स। सो पहले आप डॉक्टर बनने की कोशिश करो। गुड न्यूज़ फॉर द डॉक्टर्स। ओके, I'll ask you few questions just where I want fast answers. Okay. It's like कि ऐसे कौन से 3 क्वेश्चंस हैं जो एक लड़के को पूछना चाहिए लड़की से ऑन द फर्स्ट डेट, सो दैट द गर्ल डजंट फील अनकंफर्टेबल, और इनफैक्ट द गर्ल मतलब सिचुएशन एकदम काम हो जाए, सूट हो जाए, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है लोगों को मिलाना, मिलने के बाद लड़कों की सबसे प्रॉब्लम है कि बात क्या करूँगा मैं, राइट? क्योंकि प्रेशर तो लड़के पे है
कि बात क्या करूँगा, एंड लड़की के प्रेशर में रिस्पॉन्ड क्या करूँगी, कैसे करूँगी, बट कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने का इनहेरेंटली सोशल कंडीशनिंग ज़्यादा लड़कों पे होगी, राइट? हाँ. तो कैसे बात कर, व्हाट डू यू थिंक? I think the one way we started the conversation, my wife and I, when we met on our first few early dates, was we both said, "Oh, we have a lot of questions, so let's just ask each other questions." Get done with this. Yeah. So it was, and because I think once That's a good starter. हाँ. I would rate that as a good starter. कि आप जब पहली बार किसी से मिल रहे हो, whether you're a girl or a guy, and first time ऐसा कि I know तेरे दिमाग में 100 questions है, मेरे दिमाग में 100 questions है, let's just rapid fire फटाफट खत्म कर देते हैं, right? कि क्या कर देते हैं, मतलब जो भी है, let's just 1 minute round where without filter we end up asking each other a lot of questions. That could set a good context. Yeah, actually it could be a good game. Yeah, it's a good game, good context. Okay, अब last question. Senior citizens के लिए dating app होनी चाहिए? Do you think so? एक बहुत इंटरेस्टिंग था कि एक बेटी ने अपनी मम्मी को डेटिंग ऐप डाउनलोड करके दी थी कि मॉम अब आप उस पर जाओ, किसी को सिंगल मॉम, राइट? दैट्स प्रीटी क्यूट एंड नाइस. तो डू यू थिंक कि सीनियर सिटीजन्स के लिए या बड़े लोगों के लिए भी होनी चाहिए? Yes, why not? जूलियो में ऑप्शन है फॉर? बिल्कुल. सो मतलब आप 18 हो या 118, Julio will work for you. Obviously in these apps में you need to make sure कि आपके टाइप के लोग हैं, राइट? अगर एक 90-year-old आ गया और हमारे पास और सिमिलर एज ग्रुप के लोग दिखाने को नहीं है, the platform won't work. So the way we ensure we give every member a great experience is when you apply to the club, we first put you on a wait list, right? Like similar to when you apply to a Gymkhana club, you'd be on a wait list. Once we are sure there are enough members of your type, that's when we let you in. Got it. Perfect. That sums up all my question. Thank you so much. Super, thank you. मजा आया मुझे बात करने मुझे भी. बहुत सारे insights मिले, बहुत सारी चीज़ मिली. Thank you so much. It was lovely having you. Thank you. Thanks for having me. My pleasure. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बना पाएँ. I'll see you next time. ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा. एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.